ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से माई भारत मेरा युवा भारत जम्मू की तरफ से मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप क्लैडा आरएसपुरा की तरफ से अरनिया में करवाई जा रही 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का रविवार को फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टग ऑफ वार, शॉट पुल के साथ साथ दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए और उसके उपरांत फाइनल मुकाबला आला वॉलीबॉल क्लब तथा पिंडी वॉलीबॉल क्लब के बीच में खेला गया, जिसमें आला वॉलीबॉल क्लब की टीम ने जीत हासिल करके वॉलीबॉल प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया। जगवीर 400 मीटर के 400 मीटर में होता है सरबजीत जी। सेकंड प्राइज है रोहित जी। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि आज जहां बॉर्डर क्षेत्र अरनिया में 0 लाइन पे नेहरू युवा केंद्र जो पुराना नाम था, अभी नया इसका नाम माई भारत है। माई भारत की ओर से ये जो प्रतियोगिता कराई गई, ये क्लस्टर बेस्ड प्रतियोगिता थी। 3 ब्लॉक्स ने मिलकर, जहां 3 ब्लॉक्स के जो यूथ है उन्होंने पार्टिसिपेट जहां किया हुआ है, और 5-6 जहां जो गेमें हैं जो करवाई गई हैं। तो अच्छा, मतलब जो बॉर्डर के लोग हैं, जो युवा है हमारा, वो खेल कूद में काफ़ी आगे आ रहा है। तो इस अच्छी बात है कि नशे से दूर रहते हैं युवा, ये खेलों में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अभी तो खेल मतलब नशे वाली साइड से हट रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम जितने भी हमारे बीच हमारे सुनील शास्त्री जी हैं, तो हमारे भाई नीम सिंह जी हमारे साथ हैं, गरराम मोटन जी हैं, रिटायर्ड टीचर हमारे सोमदत्त जी थे, सरपंच साहब थे देवेंद्र जी, और भी काफ़ी सारे साथी जिन्होंने हमें जहाँ हेल्प किया है, जहाँ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज अरनिया में माई युवा भारत की तरफ से खेल की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें काफ़ी सारी गेमें थी, जैसे वॉलीबॉल था, बैडमिंटन था, शॉटपुट था, टग ऑफ वार और एथलीट्स में था, जिसमें 1600 मीटर 400 मीटर में लड़कों ने भाग लिया। जहाँ पर बहुत ही अच्छी जहाँ पर इवेंट हुआ, और सीमा जन कल्याण समिति के उसमें भी लोग थे, और सीमा जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय संयोजक माननीय भाई नीम सिंह जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ शामिल हुए। तो गेमों को लेके जो बॉर्डर के क्षेत्र पे हुई, युवाओं में बहुत ही उत्साह था, और इस तरह के इवेंट हम कहते हैं कि होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को और खेलों में आगे बढ़े। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि हमारे जो युवा हैं वो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताएं जीत के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। तो इस तरह की जब प्रतियोगिताएं होंगी, तो जहाँ से आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, खासकर दूर दराज क्षेत्र के, जैसे बॉर्डर क्षेत्र के, जहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलता है, इतनी आगे नहीं पहुँच पाते हैं, जब इस तरह की जहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी तो इनको भी जहाँ पर मौका मिलेगा, ये आगे बढ़ पाएंगे। आपने देखा कि आज भी जहाँ पर जो वॉलीबॉल की गेम हुई, उसमें 7 प्लेयर जो थे वो नेशनल लेवल तक खेले हुए प्लेयर थे। तो बहुत ही अच्छा जहाँ पर इवेंट हुआ है, और जहाँ पर ये खेलों से माध्यम से मैं युवाओं को कहूँगा कि और इनसे जुड़ें, और ताकि खेलों के माध्यम ही एक ऐसा है जिससे हम युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं। आपको पता है कि बॉर्डर क्षेत्र पर जो हमारा नापाक हमारा पड़ोसी देश है, वो आए दिन इस तरह का काम करता रहता है, नशे की खेप वहाँ से जहाँ पर बेचता रहता है कि युवाओं को वो उस तरफ धकेल रहा है। तो जैसे युवा जब खेल में रहेंगे तो उस तरफ नहीं जाएंगे, तो उससे बचे रहेंगे। जब बॉर्डर क्षेत्र के लोग इस तरफ से बचे रहेंगे तो आगे उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरफ से ये बेच सकेंगे। तो इसलिए जहाँ पर ये इवेंट करवाया गया बहुत ही अच्छा है, इससे संगठित रहते हैं, राष्ट्र भी संगठित होता है, देश भी संगठित होता है। तो इसलिए जहाँ पर ये बहुत ही अच्छा खेलों का इवेंट जहाँ पे करवाया गया, और इसमें हमारे साथ मार्ग जो NGO है उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं चंद्रभूषण जी, वो भी हमारे साथ में रहे, उनका भी पूरा सहयोग रहा, और सीमा जन कल्याण समिति की पूरी ही टीम जो जम्मू कश्मीर जिला आरएसपुरा बॉर्डर की है, उसके भी सभी साथी जहाँ पर थे, उनका भी बड़ा सहयोग यहाँ रहा। पहली बात तो है कि भारत कई वर्षों पहले देखते थे तब ध्यान में आता था कि भारत के यूथ यानी खेलों में दुनिया में अनेक देश तो इतने बड़े हो, भारत से भी छोटे होने के बाद में भी अनेक देशों का नंबर आता था, लेकिन भारत का नंबर नहीं आता था। तो मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रयत्न भारत सरकार ने विशेष प्रकार का किया, और भी
सारे देश भर में इस प्रकार का एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलकूद का आयोजन हुआ है उसका अच्छा प्रोत्साहन मिला है। और मैं आज दिन भर रहा खेलकूद में तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे प्लेयर, वॉलीबॉल के भी, टेनिस के भी, अनेक खेलों के अच्छे यूथ प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात ध्यान में आती है कि ये जो खेल हैं ये एक सामूहिकता का भाव निर्माण करते हैं। टीम विजयी होनी चाहिए, ऐसा एक भाव निर्माण होता है। मेरा गांव विजयी होना चाहिए, उसका एक भाव निर्माण होता है। मेरा राज्य ये विजयी होना चाहिए, उसका एक भाव निर्माण होता है। उसके साथ साथ मेरा देश विजयी होना चाहिए। इस प्रकार का भाव विकसित होकर के और यही यूथ आगे चलकर और भारत का एक नाम रोशन करेंगे, इस प्रकार का एक प्रोत्साहन इस सारे आयोजन के लिए है। आयोजन करने वाले सभी को साधुवाद।